हकीम साहब, बात करना चाहूंगी उन लोगों को लेके जो लाइफस्टाइल उनका ठीक चल रहा है लेकिन शरीर में एक तरह की थकान है, एक प्रकार का आलस है। चाहते ना चाहते भी वो खुद को अच्छे से नहीं रख पाते हैं, उनका काम में मन नहीं लगता है, हमेशा आलस ही आलस रहता है, बॉडी में किसी तरीके की जान नहीं होती है। तो ये कहाँ पे वो कमी होती है हमारी बॉडी में और इसके लिए नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं? हाँ देखिए, इस वक्त ऐसा माहौल है कि आदमी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा। और एक बात शायद आप जानते हो कि ये जो वायरस था ये तकरीबन सबको आके चला गया। जिसमें इम्यूनिटी थी उसको पता नहीं चला। बाद में उसने टेस्ट कराया तो पता चला ये आके चला गया। मेरे साथ भी यही हुआ जी। कि जब मैंने टेस्ट कराया तो वो आके भी चला गया था, मुझे पता ही नहीं चला। और जिनमें इम्यूनिटी नहीं कम थी तो उनके सिम्टम अलग रहे। किसी को गले में परेशानी रही, किसी को खुशबू आना बंद हो गई, तो किसी के पेट में तकलीफ हुई। ये इसके तरह तरह के सिम्टम आए और इसने जिस्मानी तौर पर भी लोगों को नुकसान पहुंचाया और लोगों की जानें भी ली। और दिमागी तौर पर सबसे ज़्यादा ज़िंदा लोगों को जो नुकसान पहुंचा वो दिमागी सोच पर बहुत भारी पड़ा ये। और अभी भी जो इत्तलात आ रही हैं उससे वही है कि आदमी के खौफ आ गया है दिमाग में। खुद को लेकर आदमी इतना सीरियस नहीं होता जितना अपने घर के छोटे बच्चों को या फैमिली के दूसरे ऐसे मेंबर जिनको वो नहीं चाहता कि बीमारी उनको छू भी सके। माँ का रिश्ता है, बच्चों का रिश्ता है, छोटे बच्चों का रिश्ता। तो इसलिए आदमी बड़ा बहरान में है, दिमागी परेशानी में है। तो देखिए, इलाज एक ही है कि फासला रखें शादियों से और ये मजमा लगाने से। जहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हों वहाँ न जाएं और फासला रखें, ज़रूरी है सैनिटाइज करें और इम्यूनिटी की दवाएं लें। इम्यूनिटी इस वक्त आपकी डॉक्टर है। जितना आप में रोग प्रतिरोधक शक्ति होगी इतना ही आप इन सब बातों को सह सकेंगे। बिल्कुल हकीम साहब, और इसी के साथ अगर मैं बात करूं गांठों को लेके, तो व्यक्ति के शरीर में हम तमाम गांठें देखते हैं। जब तक वो तकलीफ नहीं देती तब तक हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जैसी वो तकलीफ देती हैं तो हम ऑपरेशन कराने की सोचते हैं। लेकिन आपसे ही हमने सुना है कि आप ऑपरेशन भी करा लीजिए लेकिन वो गांठें आपकी दोबारा आनी ही आनी है। तो गांठों को लेके हम रोकथाम क्या कुछ कर सकते हैं? और जो गले में गांठ होती है क्या वो भी निकलनी संभव है? देखिए, गांठों की भी किस्में हैं। कुछ गांठें बहुत आसानी से घुल सकती हैं दवाइयों से। कुछ चर्बी बहुत ज़्यादा जिद्दी होती है, वो नहीं भी खुलती। लेकिन गांठों से ज़्यादातर नुकसान नहीं होता, कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती जो उसकी जान पर बनाए। और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ गांठें आदमी को बहुत बर्दाश्त नहीं होती, वो बुरा लगता है। कहीं पर नुमाया जगह पर, जैसे चेहरे पर, हाथों पर, तो वो बुरी लगती है। तो ज़रूरत पड़ने पर उसे रिमूव भी करा सकते हैं। लेकिन इलाज वो करना होगा जो गांठों का जो बनने का सिलसिला शुरू हो गया, उस चैन को तोड़ना पड़ता है। और उस चैन को तोड़ने के लिए बड़ा आसान नुस्खा भी है, आप कोशिश करके देख लें। मैं अक्सर बताता हूँ कि एक खाने का सोडा, एक चुटकी नमक ज़ैतून और दो चुटकी हल्दी रोज़ाना एक मर्तबा लिया करें। इससे चर्बी तो तहलील होती, पिघलती है, निकलती है और गांठें बनने का सिलसिला टूट जाता है। जैसे किसी बीमारी की चैन को हमें तोड़ना होता है। जैसे वायरस आया तो लॉकडाउन कर दिया गया, लोगों को अपने घरों में बंद कर दिया गया, तो जहाँ वायरस था वहीं रुक गया, वो चैन टूट गई और केसेस कम होने लगा। ऐसे ही ये जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ, ये आदमी के शरीर में गांठों के लिए लॉकडाउन है।
जितने दिन आप दवा लेते हैं इतने दिन जिस्म में गांठें बनने का लॉकडाउन शुरू हो जाता है और फिर वो चैन टूट जाती है, तो फिर आप आसानी से अच्छे हो सकते हैं। जी, इसी के साथ अगले कॉलर हैं हिमाचल से राकेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। हेलो जी सर, बताइए। राकेश जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राजेश शर्मा जी, मोदी नगर से। अच्छा, राजेश शर्मा जी, बताइए सर आपका सवाल। हकीम साहब से बात करा दें जी। बात हो रही है शर्मा साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए क्या हुक्म है। नमस्कार हकीम साहब। जय हिंद, स्वागत है। मेरी कल भी आपसे बात हुई थी जी। तो मैं ये पूछ रहा था कि मुझे पेशाब की जो है प्रॉब्लम है जी बहुत ज्यादा। तो आपने मुझे कल लाजवंती बताई थी कि 1 चम्मच लाजवंती आप वो जो है गिलास में पानी लेके घोल के पी लें। जी जी। एक बार आपने ये इसी तरह का किसी को नुस्खा बताया था, तो उसमें लाजवंती, अश्वगंधा और गोंद मोरिंगा वगैरह थे। तो ये प्रॉब्लम मुझे बहुत पुरानी है जी, इसका कोई ट्रीटमेंट हो तो आप बता दें जी वकील साहब। और मैं आपका वो नुस्खा भी ले रहा हूँ जो मैंने बनाया हुआ है, सौंठ, सौंफ, जीरा, अजवाइन के साथ 1 चुटकी वो जैतून का नमक, तो उससे मुझे बहुत फायदा है जी पेट में। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, क्योंकि आप ये नुस्खा ले रहे हैं इस वजह से मैंने सिर्फ आपको लाजवंती बताई, क्योंकि ये नुस्खा आप पहले से ले रहे हैं और इससे आपको फ़ायदा है। मेरी किसी भी बात का एक मतलब होता है। जब आपसे बात होती है और आपसे जो कुछ मुझे मिलता है, जैसे मुझे पता चला कि आप ये 6-7 चीज़ों का नुस्खा ले रहे हैं, तो बस उसमें लाजवंती साथ में लेना काफ़ी है। वरना नुस्खा मैं दरअसल इस तरह बताता हूँ, आपने भी सही कहा है कि असली नुस्खा क्या है कि लाजवंती 100 ग्राम और धनिया 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम और ये आपका कत्था 100 ग्राम, ये सब गोल की भूसी 100 ग्राम और गोंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, इनको पाउडर बना लेते हैं, बल्कि गोलियां बना लें काबली चने के बराबर, और 2 गोली सुबह 2 गोली शाम दूध से लेना बेहतर है। तो क्योंकि आप पहले से कई चीज़ें इसमें से खा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको लाजवंती बताई, वरना असली नुस्खा इसे कहते हैं। जी, अगली कॉलर हैं हमारे साथ दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, स्वागत है दयावती बहन का। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब, आप बात बात में नापीद ना बोलना करो, गुनाहगार ना बोलना करो, आप तो भगवान हो सब इंसानों के लिए और हमारे लिए भी। और देखो ना, आधी जिंदगी चली गई, हम ऐसे परेशान हो रहे, फिर आज हमने सही नुस्खा मिला है, सही असली भाई मिला है। मेरा भाई पता क्या बोलता है, कह रहा हमारे पास तो फोन नहीं करती, तू अपने भाई के पास दिन में 3 बार फोन करती है। मेरा भाई नगर में रहता है भाई साहब, और वो सुनता है प्रॉपर आपको। अच्छा अच्छा। मैंने उनको बताया हुआ है इस चैनल पे इस टाइम आते हैं, तो आप सुना करो, देखा करो, एक्सरसाइज भी करते हैं वे। और बहुत मानते हैं आपको। फिर मेरी भाभी को बुला के बोलते हैं कि देखो दया बहन बोल रही है। फिर एक दिन बोल रहा कि मेरे से तो बात तू महीने में 1 बार करती है, और भाई साहब से तो दिन में 3 बार मिला देती है। हाँ देखिए, रखना ना पड़ जाए हमारे और आपके भाई के दरमियान। बहुत खुश है, तो बहुत खुश रहते हैं। दवाई पूछते हैं, वो को बताता है, वो भी बताता है वो को। और बताइए क्या सवाल है बहन का। और सवाल ये है भाई साहब, एक मेरी रिलेटिव है, तो उनकी ना आंखों के नीचे बहुत काले काले धब्बे हो रहे हैं, और दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, और चलती है तो जैसे शरीर पर ना बोलती है जैसे वजन बढ़ गया है, 250 मन का वजन, पैर उठते नहीं है, शरीर ऐसा हो रहा है। तो वो दवाई भी खाती है, मतलब इंग्लिश दवाई, तो उनके लिए बता दो। कितनी उम्र है उनकी? उम्र उनकी मेरे ख्याल में तो 65-68 साल ऐसी होगी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, ये उम्र में
हमारी ज़िंदगी बोझ ना बने हमारे स्ट्रक्चर पर, हमारे ढांचे पर। अगर ऐसा लगता है कि कुछ बोझ सा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि हम स्वस्थ नहीं हैं, भारी भारी टांगें हो जाती हैं चलने में, और दिल भारी रहता है, जिस्म भारी रहता है, तबीयत भारी रहती है, तो याद रखें कि 2 इलाज करें अपने। एक तो अपना खून पतला करें, जो इस उम्र में प्राकृतिक तौर पर गाढ़ा होने लगता है, उससे हमारे जिस्म में सुस्ती आती है, डायबिटीज़ आती है, कोलेस्ट्रॉल आता है, हार्ट ब्लॉकेज आती है। तो खून पतला कर लें, उसके लिए जैतून का सिरका आपको मालूम ही है, और इसको और भी तेज़ करना हो तो 1 चुटकी खाने का सोडा मिला के इस्तेमाल करें, तो ये और तेज़ी से काम करता है। और एक नसों को, जोड़ों को, डिस्क को, पट्ठों को मजबूत कर लें। उसके लिए गोंसिया आप जानते हैं, गोंसिया की 1 या 2 खुराकें आधा ग्राम की लें, और जैतून का सिरका 2-2 चम्मच 2 बार या 1 बार लें पानी में मिलाकर। ये फिर आपके पूरे जो शरीर की है वो रिपेयर कर देता है, एक तरह से जैसे किसी गाड़ी को चलाते हुए 10-5 साल हो जाते हैं ना, फिर एक बार उसकी ओवर हार्डलिंग ही करानी पड़ती, तभी वो ठीक ठाक चलती है 10-20 साल। तो ये एक तरह की ओवर हार्डलिंग है हमारे जिस्म की गाड़ी की। तो ये 2 दवाएं आप उनके लिए इंतखाब कर सकते हैं, और 2-3 महीने लें या कम ज़्यादा, लेकिन फिर वो स्वस्थ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, उत्तराखंड से हैं लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका। मैं उत्तराखंड से लक्ष्मी देवी बोल रही हूँ। जी मैम। जी हाँ, मैं बैद जी से मिला दे, जरा हम बात करा। जी मिल लीजिए, बताइए क्या सवाल है। मेरा ये बहुत पुराना दर्द है। हेलो। कहाँ पर? ये पूरा ये कमर से लेकर ये पाँव तक है ये पीड़े। अब वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो बता रहे हैं कि नस दब गई और सूजन है वहाँ पर कमर में, उससे पूरा उसमें एक घुटने और पीछे पाँव में न बैठ पा रही हूँ न। जी मैं समझ गया, शायद आपने पहले भी फ़ोन किया था। अच्छा देखिए, ये बहुत मामूली दर्द है, लेकिन ये गैर मामूली हो जाता है जब हम सही इलाज नहीं पाते, तो महीनों और सालों इलाज ही कराते रहते हैं। ये इतना मामूली दर्द है मेरे करीब के ये 2-3 महीने दवा काफ़ी है, लेकिन आदमी 2-4 साल 10 साल तक भी दवा खाता है, लेकिन 2-3 महीने सब्र नहीं करता। एक रॉ मटेरियल आता है, कच्ची दवा, असली ले लें, और इसे कहते हैं काला गोंद या गोंद स्याह। स्याह माने भी काला होता है, हम इसे काला गोंद कहते हैं आसान भाषा में, और स्याह गोंद हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। अच्छा, इसका असली मिलना ज़रूरी है, इसके बदले में लोग बहुत कुछ नकली दे रहे हैं। काला काला जो भी आता है, कोई जाता है अत्तार के यहाँ, दवा वाले के यहाँ कि काला गोंद दे दे, उसे जो काला नज़र आता है वो उठा के दे देता है। लेकिन ये काला गोंद एक अलग ही गोंद है जो जायके में कड़वा होता है, देखने में बड़ा बदसूरत होता है। ये 100 ग्राम खरीद लें, 15-16 रुपये में 1 ग्राम आता है। ये 1 ग्राम 1 दिन की खुराक है। आधा ग्राम नाश्ते के बाद और खाने के बाद आप खा लिया करें। ये रॉ मटेरियल कच्ची दवा है, इसको पाउडर बना के आधा ग्राम नाश्ते के बाद, आधा ग्राम खाने के बाद दूध में मिला के, पानी में मिला के, मलाई मिला के, शहद में मिला के, किसी भी तरह आपके पेट में आधा ग्राम जाना चाहिए 1 टाइम में, और खाना है 2 टाइम, खाने के बाद ही खाना है। पानी या कम चर्बी का दूध पी लें। वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, ऐसा कुर्सी वाला, और मेहनत ज़्यादा ना करें। अगर आप लगातार खाते हैं तो इससे फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।